करते हैं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच हरियाणा में गैस का संकट देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर के लिए गैस गोदामों के बाहर अब लंबी लाइनें लगती नजर आ रही है। कई जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी भी बंद कर दी गई है। घंटों के इंतजार के बाद बता दें कि सिलेंडर मिल रहे हैं और उसी और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी कई जगहों पर ठप हो चुकी है। तो अब हरियाणा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बीच में गैस सप्लाई काफी हद तक कम होती जा रही है, ठप होती जा रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें भी जहां पे सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हाई हो चुके हैं। सो अमेरिका, इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध का ये असर हरियाणा में दिख रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सरकार की ओर से, तीनों कंपनियों की ओर से सरकार को जानकारी भेज दी गई है कि कितना स्टॉक उनके पास अब तक के लिए रिजर्व है और आने वाले दिनों के लिए कितना स्टॉक उनके पास रिजर्व है। तो उसको लेकर अब काफी हाहाकार भी लोगों के बीच में मचती नजर आ रही है। पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों की ओर से अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए लाइनें लगाई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हो। तो आने वाले दिनों में घरेलू सप्लाई पर भी इसका काफी असर देखा जा सकता है। हालांकि पहले से 1-2 दिन में घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी भी हो जाती थी, पर अब ये काफी हद तक मुश्किल नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, लोगों में पैनिक, टेंशन का माहौल पाया जा रहा है। उधर करनाल में भी कमर्शियल सिलेंडर को लेकर दिक्कतें आ रही है। हालांकि यहां एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों को अभी उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जहां लोगों को इस पर क्या कहना है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं। गैस को लेकर क्या स्थिति है पूरे भारत के अंदर, हम अलग अलग शहरों से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर दिक्कत बनी हुई है, कई राज्यों में बनी हुई है। अगर बात करें डोमेस्टिक गैस सिलेंडर को लेकर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लोग आ रहे हैं, अपनी कॉपी लेकर आ रहे हैं, सिलेंडर बुक करवा रहे हैं और 2 से 3 दिन में उनके घर पर सिलेंडर पहुंच रहा है। हम लोगों से भी बात करेंगे और हमारे साथ प्रधान है 5 राज्यों के जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या सिचुएशन सर, लगातार अलग अलग खबरें आ रही हैं। सर, जहाँ तक और स्टेटों की बात है, जो अखबार कह रहे हैं वो, अगर वहाँ पे लाइनें और सिलेंडरों की आप शक्लें देख रहे हैं तो वो पैनिक की वजह से है। मतलब अभी तक हमारे नॉर्थ में मैं नहीं समझता कहीं भी कोई दिक्कत हो जी। मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, मतलब सबको अभी तक कोई दिक्कत नहीं है जी। कमर्शियल को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत सर, कमर्शियल का ये मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है, डोमेस्टिक को गैस देने के लिए उन्होंने कमर्शियल को बंद किया है। कमर्शियल उनका सोच ये होगी कि ये रिच आदमी है, ये कोई और अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। देयर मेन अट्रैक्शन इज टुवर्ड अपने पुअर पीपल्स। तो यहाँ हो रहा है, सिलेंडर बुक हो रहा है यहाँ पर। सर, अभी सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। जब सॉफ्टवेयर में दिक्कत नहीं होगी तो इमीडिएट ज्यादा लोड पड़ गया होगा। नहीं, सॉफ्टवेयर में लोड पड़ा है, वो रिपेयर कर रहे हैं। इट विल बी शॉर्टली 1-2 दिन में रिमूव हो जाएगी। तो आपको यहाँ आदमी भी देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं। आप भी सिलेंडर बुक करवाने आए हैं, क्या सिचुएशन है फिलहाल? सभी देखते हैं जी क्या होता है। लोग काफी सोच रहे हैं खबरें देखकर कि गैस की यार बहुत भीड़ है जी, बहुत भीड़ है। ऐसे कभी नहीं देखा था कि ऐसे ऐसे होएगा। और अब होटल संचालकों को कमर्शियल सिलेंडर को लेकर कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको फरीदाबाद से न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि होटल संचालकों की मुश्किलें कितनी बढ़ चुकी हैं। उसका असर जिस तरीके से खाड़ी देशों पे हो रहा था, अब उसका असर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिलेंडर के क्राइसिस हैं वो अब यहाँ पे गैस की दिक्कतें जो है वो होनी शुरू हो चुकी हैं। अभी इस समय हम एक सेक्टर 16 स्थित जो है वो आशीर्वाद रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि कह सकते हैं कि काफी समस्या जो है वो इनको गैस से रिलेटेड जो है वो आ रही है। एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके की दिक्कतें और क्या क्या परेशानी आ रही है। जैन साहब, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अब जिस तरीके से गैस की सप्लाई में दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जी कि अब उनको कल टेलीफोन करा था तो वो कहते हैं जी अब हमारे पास गैस नहीं है, कमर्शियल गैस सरकार ने नहीं मारी।
तो बगैर गैस के तो होटल चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो फरीदाबाद में इस तरीके की दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं? ये पूरे फरीदाबाद में ही है, सब जगह ही है। कमर्शियल गैस के बंद कर दिए, तो कमर्शियल गैस आ ही नहीं रही। वो कहते हैं 4 तारीख के बाद कोई गाड़ी नहीं आई। 4 तारीख के बाद कोई गाड़ी नहीं आई। कोई विकल्प तो आपने ढूंढा होगा किस तरीके की, अब क्योंकि होटल चलाना है, इतना बड़ा संस्थान ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो किस तरीके से विकल्प करेंगे? और विकल्प तो देखिए, जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडक्शन वगैरह लगा करके इसमें बिजली से, लेकिन अब इस तरह से मतलब इतने बड़ा होटल को चलाने में बड़ी परेशानी आ रही है। तो हमारा निवेदन यही है कि ये गैस की प्रॉब्लम खत्म करिए। गैस की प्रॉब्लम खत्म की जाए। अमूमन कितने सिलेंडर लगते थे डेली आप लोगों के, जिस तरीके से? ज़्यादा लगते थे, 5-7 तो डेली लगते थे, कोई बात नहीं था। कहीं ना कहीं सुबह से जिस तरीके देख रहे हैं, कल से गैस नहीं है, तो अब स्टॉक कुछ है 1-2 दिन का या अभी नहीं है? नहीं सर, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। मुरथल के मशहूर ढाबों पर भी एलपीजी गैस की कमी का असर देखने को मिल रहा है। ढाबा संचालकों की सिलेंडर को लेकर टेंशन अब और बढ़ती नजर आ रही है। मुरथल के ढाबों पर सिलेंडर की भारी कमियां पाई जा रही है। नए नियमों ने ढाबा संचालकों की चिंता बढ़ाती है। तो मुरथल के मशहूर ढाबों पर भी एलपीजी गैस की कमी सामने आ रही है। हालांकि तमाम बयान भी ऐसे में सुनने को मिल रहे हैं, जहां पे लगातार लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब गैस की काफी हद तक कमी है। जानकारों से गैस मंगवाई जा रही है और कैटरिंग की ओर से भी काफी ये बयान ऐसे में सामने आया। तो इसी बीच मिडिल ईस्ट की लड़ाई, जो अब इसका असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। सभी को पता है हमारे कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत चल रही है भारी मात्रा में, और इस चीज का फायदा एजेंसी के जो मालिक हैं, कुछ एजेंसी वाले उठा रहे हैं। और अगर आज कल के अंदर ये किल्लत दूर नहीं होती तो लगा लो हजारों आदमी मतलब कि नौकरी से हाथ धो लेंगे अपने, क्योंकि ढाबा मालिक जितने भी मुरथल के हैं, जीटी रोड के हैं, सबके पास भारी मात्रा में लोग काम करते हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। तो उनके पास अगर ढाबे बंद होंगे तो वो कब तक उनको सफर करेंगे, सब कुछ दिक्कत आएगी। तो अभी जो कमर्शियल सिलेंडर है हमारे, मेरी रोज की 3-4 सिलेंडरों की लागत थी अभी सिर्फ, जो कि अभी हमारे को 2500 रुपये में भी नहीं मिल रहा, 3000 रुपये में भी नहीं मिल रहा। तो और एजेंसी के कुछ लोग हैं जो भारी मात्रा में बेच रहे हैं, लोग बाहर के बाहर और महंगे दामों में बेच रहे हैं। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी आम जन आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार से मेरी यही प्रार्थना है। एक और सोनीपत में ढाबे के संचालक परेशान है, तो दूसरी ओर गैस गोदामों के बाहर लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। इससे जहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है, और तो वहीं गैस एजेंसियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरे जी, क्या दिक्कत हुई थी, कहाँ आए थे? सिलेंडर बुक करवाने आया था, कह रहे हैं ऑनलाइन जमा होगा, मगर ऑनलाइन वहाँ से बुक नहीं हो रहा सिलेंडर। और सिलेंडर बुक ना होने के कारण अब घर में रोज खाना कैसे बनाएं, दिक्कत परेशानी ये हो रही है। 2 दिन से 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ आए तो ये कह दे ऑनलाइन बुक होगा, मगर यहाँ पे भी तो कोई समाधान होना चाहिए। भाई आपने तो एकदम कह दिया ऑनलाइन होगा, तो जब सिलेंडर कागज देना आए थे, जब नहीं देखा था इन्होंने कि भाई ऑनलाइन ही होगी सारी चीज़ें, तब भी कह देते। पहले भी समस्या आई इस तरह की? पहले कोई समस्या नहीं थी, अभी चल रही है समस्या। 2-3 दूध का असर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई, उसके नेटवर्क की वजह से या कुछ। फिर इन्होंने ये तो निकालना चाहिए यहाँ से तो कम से कम हो जाए, सुविधा तो मिलनी चाहिए कम से कम, वो सुविधा नहीं। दिक्कत बढ़ गई आपकी? हाँ, दिक्कत बढ़ गई। धन्यवाद। क्या नाम है जी? सावित्री देवी। सावित्री जी, क्या करने आए थे, क्या हुआ? यहाँ 3 दिन से गैस बुकिंग कर रही हूँ, हो रही नहीं। तो आज मैं सोचूं जहाँ के एजेंसी पर करवा लेती। क्या हुआ गया? मैं तो कुछ सर बोली नहीं, तो मैं आपसे जा रही हूँ। कितनी परेशानी आ रही है? मैं परेशानी है? नहीं जी, गैस ना होने की वजह से परेशान हो ना? वो तो है जी।